हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। फेफड़ों से ऊतकों तक जाने तथा वापस लौटने के चक्र में हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन की मात्रा निकलती है। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि फेफड़ों से ऊतकों तक जाने तथा वापस लौटने के चक्र में हीमोग्लोबिन द्वारा कितनी ऑक्सीजन की मात्रा जो है निकलती है। पहला है 25%, दूसरा है 50%, तीसरा है 75%, अंतिम में दे रखा है 100%। तो आइए इस प्रश्न में जो है सबसे पहले मुख्य अवधारणा की बात करते हैं। मुख्य अवधारणा की बात करते हैं तो यहाँ पर मुख्य अवधारणा हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यह जो है एक प्रोटीन होता है, लौह युक्त होता है और यह क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या होता है, जब वायु जो है हमारे नाक में आती है उसके बाद फेफड़ों में जाती है तो फेफड़ों में जो है प्रवेश करती है ऑक्सीजन। इसी में होता है रुधिर कैपिलरी जहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ही जो है क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो है जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ और कहाँ चला जाता है, पूरे ऊतकों में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन द्वारा कितने ऑक्सीजन की मात्रा निकलती है तो यह जो होती है 1/4 होती है। ठीक है, तो चलिए हम पुनः जो है विकल्प में चलते हैं। पहला जो विकल्प दे रखा है वह है 25%। तो यह जो है हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाता है, क्योंकि अगर हम मान लीजिए कोई हमारे पास प्रतिशत है, अगर मान लीजिए 100% होता है तो उसमें उसकी 1/4 कितनी हो जाएगी, वह होगी 25%। क्योंकि क्या होता है, यह जो है कट जाएगा इससे 25 से, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25%। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ए यानी कि 25%। दूसरा जो दे रखा है 50%, तो अगर हम यहाँ देखते हैं 50% जो है क्या होता है 1/2 हो जाएगा 100% का, और इसे हम बोल सकते हैं 50%। उसी तरह सी क्या है 75%, तो 100% में 75 क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है। तो यह भी हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है। अंतिम में दे रखा है 100%, तो यह क्या हो जाएगा 1/1 यानी कि पूरा का पूरा, तो यह भी नहीं हो सकता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या है, ए यानी कि 25%। दिए हुए प्रश्न का सही उत्तर है ए यानी कि 25%। आशा करती हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।